हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सुपर ट्रेडर लक्ष्य। यहाँ पे बात करने वाला हूँ किस तरीके से कल का मार्केट हो सकता है, क्या प्लान रखना है आपको और कौन से लेवल्स हैं जहाँ पे आपको थोड़ा सा सेफ्टी भी बरतनी है और कौन सा डिप वाला एरिया है जहाँ पे आपको बाय करना है। तो सबसे पहले हम बात कर लेंगे ग्लोबल मार्केट की पिक्चर। तो यूएस में इन्फ्लेशन का डेटा है, इन्फ्लेशन का डेटा बहुत हाई है जो हमेशा एक टेपरिंग और रेट हाइक की तरफ इशारा करता है, क्योंकि इन्फ्लेशन एक बहुत बड़ा इशू है, मैंने हमेशा आपसे बताया है। दूसरी चीज़ है, इंडियन मार्केट में ना इन्फ्लेशन ना ग्रोथ ना कोई चिंता नहीं, यहाँ पे सिर्फ एक चीज़ चल रही है, मनी चेजिंग द स्टॉक्स। और जो भी स्टॉक ऑल टाइम हाई के पास नहीं है, जो भी किसी जन्म में वो गए होंगे जिस हाई पे, उस हाई पे पहुंचाने के लिए चेजिंग चल रही है। तो वो जब तक चलेगी तब तक मार्केट में इसी तरीके से आपको सेक्टर रोटेशन दिखेगा। कोई ना कोई स्टॉक पागल की तरह, जैसे टाटा मोटर्स में मूव आया और बहुत सारे स्टॉक्स में आया, उस तरीके के मूव आपको दिखेंगे। जैसे आपने टाटा पावर में देखा और बहुत सारे स्टॉक हैं, कोल इंडिया और ये सब। लेकिन अभी राइट नाउ आपको क्या करना है, तो निफ्टी का जो लेवल है सबसे पहले बात करूंगा यहाँ पे। तो निफ्टी 18,160 पे है करीब करीब। आज दोपहर में मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाला भी था कि यहाँ से एक अच्छा मूव अपसाइड का आ सकता था। उसके बाद जो कॉल्स थे निफ्टी के, उन्होंने करीब करीब 50 to 80% मूव दिया, मतलब उतना प्रॉफिट होता, ठीक है। और बैंक निफ्टी में डिसेंट मूव दिया, लेकिन बैंक निफ्टी में अभी ट्रेड करने लायक नहीं है क्योंकि उतना मोमेंटम नहीं बन रहा है, आज एटलीस्ट नहीं बन रहा था। तो इंपॉर्टेंट लेवल्स कौन से हैं? 18,160 पे क्लोजिंग है, मेरे हिसाब से 18,300 350 तक हम टच कर सकते हैं। और आईटी के रिजल्ट्स अच्छे आए हैं, इन्फोसिस और विप्रो और माइंडट्री, इन तीनों के कल पॉजिटिव खुलने की उम्मीद है। और इन्हीं की खुशी में टीसीएस भी शायद साथ दे दे। तो मुझे लगता है कि कल आईटी स्टॉक्स में एक अच्छा बूम दिखेगा। कम से कम मुझे लगता है आईटी इंडेक्स 3 से 4% ऊपर जा सकता है, और उस केस में निफ्टी का एक बहुत बड़ा सपोर्टिंग फैक्टर बन सकता है। तो निफ्टी यहाँ से 150 पॉइंट और ऊपर चला गया, 300 18,300 320 के आसपास चला गया, वहाँ पे एग्जिट कर जाना है। वहाँ पे आपको लॉन्ग पोजीशन पे नहीं रहना है, क्योंकि वहाँ से क्योंकि गैप अप सस्टेन करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है इस तरीके के स्ट्रक्चर में। तो गैप अप के बाद अगर बड़ा मिल जाए तो उसके बाद थोड़ा साइड में हो जाइए, प्रॉफिट बुक कर लीजिए, साइड हो जाइए। दूसरी चीज़ है कि बैंक निफ्टी जो है वो 38,700 750 के एरिया में, मैंने कल भी आपको टेलीग्राम में और अपने वीडियो में भी बताया था कि जो बैंक निफ्टी है उसका 750 800 तक का लेवल आ सकता है, वहाँ पे सेलिंग आएगी। और उस एरिया को हम सर्वाइव नहीं कर पा रहे, क्लोजिंग में भी बैंक निफ्टी में सेलिंग आई है, उस एरिया में तकलीफ होने वाली है बैंक निफ्टी को। और एक बार ये 38,750 800 का एरिया पार करेगा तो फिर 40,300 तक कोई रोकने वाला नहीं है। लेकिन क्या उसके लिए मूवमेंट आएगा? क्योंकि करंटली काफ़ी सारे जो बैंकिंग स्टॉक हैं वो थोड़ी सी थके थके से आज फील कर रहे थे। तो अगर ये 800 850 का लेवल टूटा तो उसके ऊपर आपको वहाँ से 1000 1200 पॉइंट का पागलपंती वाला मूव मिलेगा, जैसे टाटा मोटर्स भाग रहा है। लेकिन वो सर्वाइव करना मुश्किल होगा। तो मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी को डिसाइड करना पड़ेगा कि क्या वो डायरेक्टली ऊपर की तरफ फटना चाहता है जैसे हम बात कर रहे हैं, और फिर वहाँ से वापस एक वी शेप फॉल आ सकता है, या फिर एक डिप आएगा और उसके बाद रैली आएगी। तो डिप के जो लेवल है वो 38,200 और 37,900, ये दो सपोर्टिंग लेवल है। 200 के आसपास लास्ट टाइम भी बाइंग आई थी, वहाँ पे बाइंग आ सकती है, लेकिन अगर वहाँ नहीं आई तो 900 के पास सपोर्ट मिलेगा। ओवरऑल बैंक निफ्टी से बेटर होगा आईटी, और उससे भी बेटर होगा आपका निफ्टी, क्योंकि निफ्टी में आईटी संभाल के रखेगा। और ओवरऑल कल निफ्टी हो सकता है कि एक बार गैप अप दे दे, उसके बाद एक रेंज में रहे, तो मोस्ट प्रॉब्ली हम देखेंगे कॉल सेलिंग कर सकते हैं, या फिर ज़्यादा हुआ तो बैंक निफ्टी में कॉल सेलिंग करना ज़्यादा सेफ लगेगा कल के लिए। तो कल का कल देखेंगे, लेकिन फिलहाल जो लेवल्स हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं। ओवरऑल वॉलेटिलिटी बढ़ी है, तो मार्केट ऊपर जाने के साथ लास्ट टाइम भी विक्स जब बढ़ा था उसके बाद आपने देखा कि 400 500 पॉइंट का करेक्शन आया था इमीडिएटली, और बैंक निफ्टी में भी करीब 1000 1500 पॉइंट का आया था। तो वो एक, अगर कल भी विक्स बढ़ता है, मार्केट ऊपर जाता है, तो एक साइन बना रहेगा कि कल के कल एक शार्प रिवर्सल सेकेंड हाफ में ना मिल जाए, क्योंकि यूएस का मार्केट भी आपको थोड़ा वॉच करके चलना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी करंटली। और उसके अलावा इन्फोसिस, विप्रो, टीसीएस, माइंडट्री, टेक महिंद्रा, ये सारे शेयर कल काफ़ी जोश में रह सकते हैं। अगर बहुत बड़ा गैप के साथ खुले तो चेज़ मत करिएगा, आज सही टाइम था इन पे प्ले करने का। मैंने अपने टेलीग्राम पे डाला था, मैंने ट्विटर पे डाला था। आईटीसी बहुत अच्छा मूवमेंट दिखा रहा है, आईटीसी के बारे में मैंने डाला था 245 के आसपास, 249 250 के आसपास क्लोज हुआ है, 250 ऊपर क्रॉस भी किया है इसने। तो ये सारे स्टॉक काफ़ी हैपनिंग हो रहे हैं। और एक और चीज़ बोलना चाहता था कि बहुत सारे लोगों को ये तकलीफ रहती है कि यार मैं बुल कॉल नहीं देता। सीधी सी बात है, ऑल टाइम हाई पे गैप अप के बाद आप चेज़ करोगे तो फिर आप में अगर आपके नॉलेज है तो आप चेज़ नहीं करोगे। गैप अप हर आदमी चेज़ नहीं करता। तो जब मौका मिला तो मैंने आपको लॉन्ग कॉल्स दिए, आज पूरे के पूरे लॉन्ग कॉल्स थे, अगर आप ट्विटर पे हैं तो आपको पता होगा, और मैंने अपने टेलीग्राम पे भी डाला था। लेकिन अगर कल गैप अप खुलता है उसके बाद आप चेज़ करोगे, आपने तो आईटी बोला था, तो आधे से ज़्यादा लोग चेज़ कर रहे हैं। तो चेज़ नहीं करना है आपको, मौके का वेट करना है। प्रॉफिट नहीं बना उसका रोने से, मतलब बहुत सारे लोग उसके लिए रोते हैं, अरे यार मौका निकल गया। मौके तो हर दिन निकलते हैं, लाइफ में कितने मौके निकले हैं।
अगर नहीं निकले होते तो अभी यहाँ पे ट्रेडिंग नहीं कर रहे होते, कलेक्टर बन गए होते कहीं पे, क्योंकि आईएएस नहीं दिए होंगे और बहुत सारे एग्जाम नहीं दिए होंगे शायद, हो सकता है, राइट, मौके की तो बात है। तो ये मत सोचा करो अरे मौका निकल गया, मौका मिलेगा। मार्केट में मौक़ों की कभी कमी नहीं होती, मार्केट में गलत डिसीजन लेके रोने की आपको भरमार रहेगी। आप हर दिन 4 गलत डिसीजन लोगे, तो मेरा कहना है गलत डिसीजन कम करोगे तो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाएगी, बस इस पे फोकस करो आप। ओवरऑल डाउ जोन्स यूएस मार्केट खुल चुका है राइट नाउ, और टेक स्टॉक्स बहुत स्ट्रांग हैं। आज इन्फ्लेशन का डेटा हाई आया है, फिर भी एक ओवरऑल बाउंस की एक्सपेक्टेशन थी, इसीलिए मैंने आज टेलीग्राम पे और नॉर्मली भी मैंने यही कहा था कि 18,100 क्रॉस हो चुका है, तो अब 18,350 500 के लेवल भी आने में तकलीफ ज़्यादा नहीं होगी। लेकिन क्या 500 के लेवल के बाद आप लगातार बैठे रहो अपने कॉल्स पे? नहीं, वहाँ पे आपको बुक करते जाना है, क्योंकि जैसे जैसे हम हाई बना रहे हैं और गैप के साथ जब जब हाई बना रहे हैं तो आपको बाउंस पे बुक करना है और वेट करना है कि यार एक करेक्शन आए, डिप आए, या फिर जो भी आपको मौका मिले, क्योंकि गैप डाउन श्योर शॉर्ट बाय है लेकिन गैप अप श्योर शॉर्ट बाय नहीं है। वहाँ पे सेल करना भी श्योर शॉर्ट नहीं है, वहाँ पे देख के आपको सेल करना पड़ेगा कौन सी चीज़ है जो ज़्यादा ओवरबॉट है या कौन सी चीज़ थोड़ी वीकनेस दिखा रही है। तो इस तरीके से आपको ट्रेड करना है। करेंटली आपको 3 स्टॉक्स की यहाँ पे बात करूंगा। पहला है एचडीएफसी मुझे ऐसा लगता है कि 2765 पे है, यहाँ पे इसने सपोर्ट ठीक ठाक बना लिया है। अभी यहाँ से एक बाउंस मिल सकता है 2820 तक का, लेकिन इसमें एक बहुत अच्छा मूव आएगा अगर ये 2850 का एरिया पार कर जाएगा, तो फिर आपको 3100 तक के लेवल बड़े जल्दी मिलेंगे, बड़ी तेज़ी से और बड़े मज़ेदार तरीके से आप इसको राइड भी कर सकते हो। लेकिन 2850 तक एक मूव आप राइड कर सकते हो, उसके बाद ही आपको ऊपर का अप मूव के लिए तैयारी करनी है, क्योंकि ऊपर जाके थोड़ा सा ऊपर जाके कंसोलिडेशन देना है इसको, तब जाके वो ब्रेकआउट आएगा। उसके अलावा जो इन्फी है, तो इन्फी के लिए मैंने ऑलरेडी, जैसे आईटी स्टॉक्स में जनरली मैंने ऑलरेडी बता दिया था, इन्फी भी मुझे लगता है कि 1750 1760 तक एक बार जा सकता है रिजल्ट के पॉजिटिविटी में जो माहौल बना हुआ है। और दूसरा है आईटीसी भी मुझे लगता है अच्छा मूव दिखा रहा है। मुझे लगता है कि राइट नाउ पुराने वाले हाई को जिस तरीके से इसने तोड़ा है 245 के आसपास, उससे मुझे ये लगता है अब जो सपोर्ट है वो 244 245 पे है, अगर वहाँ पे डिप मिले तो बाय करना है। ओवरऑल 256 259 तक तो मुझे लगता है ये मूव करेगा, और कल हो सकता है एक और लोग इसको थोड़ा सा चेस कर सकते हैं, तो आईटीसी फोकस में रह सकता है कल के लिए। तो ये कुछ स्टॉक्स थे जिनकी बात की। टाटा मोटर्स, टाटा पावर, इनको मैं चेस करना अवॉइड करूंगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अब अगले एक हफ्ते 10 दिन एक्सपायरी तक इसमें कंसोलिडेशन चलेगा, प्रीमियम्स में चारों तरफ डिके आपको दिखेगा, और जो इनके आईबीज हैं वो भी आपको बहुत क्रैश होते दिखेंगे। तो ओवरऑल ठंडा होगा, अभी थोड़ा ये ठंडा होगा, उस ठंडे में ऑप्शन में पैसा बनाना मुश्किल होगा। अगर आप बोलते हो कि टाटा मोटर कल 5% ऊपर जाएगा तो क्या मुझे 10 गुना पैसा बनेगा, मुश्किल है। 5 गुना मतलब 5% 7% जाने पे भी आपको 50 60% 100% बनेगा प्रीमियम में, तो 100% तो आपको किसी और स्टॉक में भी बन जाएगा। तो आपको ये सोचना है कि क्या अब वो रिस्क और रिवॉर्ड बचा है इन स्टॉक्स में चेस करने पे। तो ये अगर आप सोचेंगे तो ऑप्शन की थोड़ी स्टडी करिए, आपको समझ में आ जाएगा। बस यही कम्युनिकेट करना था। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा। हमारा टेलीग्राम चैनल सुपर ट्रेडर लक्ष्य ज्वाइन कर लीजिए, और अगर आप सीखना चाहते हैं तो हमारा STL सुपर ट्रेडर प्रोग्राम है, वीडियो के पिन कमेंट में मैंने डिटेल्स दे दी है, और हमारा एनालिसिस ग्रुप है उसमें भी आप जा सकते हैं। वहाँ पर हम अपना जो भी व्यूज़ हैं वो शेयर करते रहते हैं एजुकेशन पर्पज़ के लिए, और उसको यूज़ करके हमारे स्टूडेंट्स बेहतर परफॉर्म कर पाते हैं। क्योंकि सिर्फ कोई बोल दे यार मेरे को ये स्टॉक ले लो वो स्टॉक ले लो, उससे पैसा नहीं बनेगा भाई, थोड़ा दिमाग पे खर्चा करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। टाटा मोटर हमने 365 पे पकड़ा था और 405 का टारगेट दिया था। कई लोग उसको अभी भी लेके बैठे हैं। अगर कोई इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से होगा तो आज से कम 2 महीने पहले मैंने टाटा मोटर के बारे में यही कहा था कि 500 से 700 मुझे उम्मीद है, 1000 भी जा सकता है। लॉन्ग टर्म व्यू मैंने दिया था, क्योंकि मुझे जो, और मैंने ये पूरे रीज़न दिए थे, आप जाके मेरे जो वीडियो है उसमें आप देख भी सकते हैं, टाटा मोटर पे जो मेरा वीडियो है, आई वॉज वेरी क्लियर कि टाटा मोटर 1000 तक का शेयर है। उसका रीज़न है ईवी, उसका रीज़न है जो नए ब्रांड्स आ रहे हैं, उसका जो पॉजिटिविटी है, माहौल है। हमारे घर में खुद टाटा मोटर्स का भी नया गाड़ी रिसेंटली मिली है, लेकिन एक माहौल, एक फील होता है कि हाँ यार देश की इतनी अच्छी गाड़ी अब आ रही हैं, और इतना बढ़िया ब्रांड, इतनी बढ़िया सेफ्टी, सब कुछ है। तो ये पॉजिटिविटी जब आने लगे ना किसी ब्रांड के बारे में, तो उसका शेयर उठना ही उठना है, और उसमें इन्वेस्टर आना ही आना है। और कल जो रीज़न था जिसलिए बहुत सारे लोग को नहीं पता होगा टाटा मोटर के ऊपर गया, TPG ग्रुप 7,500 करोड़ इन्वेस्ट कर रहा है उसके EV सेगमेंट में जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है, और उसके कारण टाटा मोटर की री रेटिंग हुई है। क्योंकि कोई अब जैसे टाटा मोटर एक नॉर्मल रह जाएगा और एक EV सेगमेंट आएगा जिसका IPO अलग से लॉन्च कर सकता है टाटा मोटर, कि हमारा इलेक्ट्रिक व्हीकल है, इसमें सिर्फ जो भी बिजनेस इलेक्ट्रिक वाला होगा वो पूरा सेपरेट कर देंगे। तो इस तरीके से एक टेस्ला से कंपैरिजन चालू हो जाएगा, और इसलिए इसकी री रेटिंग हो रही है, इसलिए स्टॉक भाग रहा है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक